समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आपको अपने जीवन, आपके जीवन, हम सब के जीवन से संबंधित कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप और हम हमेशा संसार के भोग विलासों में लिप्त रहना चाहते हैं और हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने जो कुछ पाया है उसके बदले में हमने खोया क्या है। और ये एक बात तो कन्फर्म है मेरे प्यारे, जो भी हम पाते हैं उसके पीछे हमें कुछ खोना ज़रूर पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जिन्होंने ज़्यादा पाया उन्होंने ज़्यादा खोया है, जिन्होंने कम पाया उन्होंने कम खोया है, लेकिन खोया अवश्य। एक ऐसी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी विचित्र सी घटना है। कहीं ना कहीं हमारे भारत में इस समय बहुत परिवारों से जुड़ी हुई ये घटना होगी। एक बहुत ही अच्छे नेक इंसान जिनका नाम था विश्वास, उनकी पत्नी थी भावना, उनके 2 बच्चे थे। ये अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुश नसीब समझते थे और थे भी, क्योंकि दोनों बच्चे बड़े पढ़े लिखे थे। अमेरिका में बड़े अच्छी कंपनी में वो काम कर रहे थे। दोनों के दोनों बेटे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए वो पर ईयर कमाते थे। ये भी बड़े खुश थे। लेकिन कुछ समय बाद जब ये सेवानिवृत्त हुए तो अब इनकी इच्छा होने लगी कि एक मेरा बेटा अमेरिका से मेरे साथ ही आ जाए, मेरे साथ रहे और हम अपने परिवार के साथ रहें। क्योंकि जीवन भर नौकरी की, अब 60-65 साल की उम्र में अब अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें तो अच्छा है। तो इन्होंने अपने बच्चों से बात की। तो जब बच्चों से बात की तो बच्चों को तो करोड़ों का वेतन मिल रहा है। तो बच्चों ने ये बात स्वीकार नहीं की, उलट उन बच्चों ने कहा कि आप ही हमारे पास में आके रहो, अमेरिका में ही आके रहो। तो विश्वास जी ने, आखिर माँ बाप हैं, मजबूरन बच्चों की बात माननी पड़ती है, तो ये अपन की बात मानकर अमेरिका गए। और अमेरिका जाकर वो जब वहाँ रहने लगे तो वहाँ का माहौल उनको अच्छा नहीं लगा, वहाँ उनका मन नहीं लगा, वहाँ की स्थिति में वो नहीं रच पच पाए। क्योंकि पूरा जीवन अपने देश में गुजारने के बाद बुढ़ापे में वहाँ जाना, उनको जो भी अच्छा नहीं लगा वो वहाँ से वापस आ गए। लेकिन संयोग बड़ा विचित्र होता है मेरे प्यारे। एक दिन उनकी पत्नी को लकवा मार गया और जब उनकी पत्नी को लकवा मार गया तो डॉक्टरों ने भी जो कुछ करना था कर दिया। लेकिन अब वो टोटली उनकी पत्नी भावना अपने पति की सेवा पर ही निर्धारित रहने लगी। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से फिर सुबह तक, जितनी भी दिनचर्या जीवन की है वो सभी दिनचर्या अपने पति विश्वास के ऊपर वो निर्भर रहने लगी। लेकिन पति भी बहुत अच्छे थे, विश्वास बहुत अच्छे, हमेशा अपनी पत्नी की सेवा करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। दवा के समय पे दवा देते, शौच के समय पे उन्हें शौच ले जाते, स्नान के समय उन्हें स्नान करवाते, भोजन के समय अपने हाथों से भोजन कराते। अब न वो बोल सकती थी, हाथ पैर काम नहीं करते थे, लकवा पूरे शरीर को लग गया था। स्थिति बड़ी विचित्र थी, दयनीय थी, पर विश्वास महोदय ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। वो फिर भी अपनी पत्नी की सेवा में रत रहे। एक दिन की बात, अपनी पत्नी को रात्रि की दवा देकर अपने पास में लगे हुए पलंग के पास पहुंच गए और उस पे जाके लेट गए। वारे समय तू बड़ा विचित्र है, कैसी कैसी स्थिति दिखाता है, दर्शन कराता है। अचानक से रात्रि में विश्वास साहब को अटैक पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी को तो कुछ पता ही नहीं। सुबह जब 6 बजे तो पत्नी ने पत्नी अपने पति के आने का इंतजार करने लगी कि अब आएंगे और मेरी एवरीडे की दिनचर्या में मेरी मदद करेंगे। लेकिन देखा 6 के 7 बजे, 7 के 8 बजे, 8 के 9 बजे कोई नहीं आया। बोल नहीं सकती पर मन तो जानता है, मन को लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब जाएं कैसे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, करें क्या। अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और अपने शरीर को घसीटते 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 जैसे तैसे
अपने पति के पलंग पर पहुंची, और जब पति के पलंग के पास पहुंची उनको खूब हिलाने की अपने तन से कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिले। तो वो समझ गई कि विश्वास साहब हमें छोड़कर चले गए। अब रोए, लेकिन हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहा है। अब करें क्या, किसको आवाज़ काम नहीं, बाहर से किसको बुलाएं, कैसे बुलाएं। अब आप सोचिए स्थिति कैसी दयनीय है, कैसी विचित्र है। एक सेवा करने वाला वो भी गया। तो मेरे प्यारे, दूर एक टेलीफोन जो घर में लगा था, लैंडलाइन, उसको देखा। अपने आप को वो घसीटते घसीटते 4 घंटे में वो टेलीफोन के पास पहुंची, मुंह से धक्का दिया, ऊपर का रिसीवर गिरा, जैसे तैसे अपने पड़ोसी का नंबर मिलाया। पड़ोसी ने फोन उठाया, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आ रही है। समझ गए कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो गड़बड़ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। अब फोन करके भी अगर कोई ना बोले तो समझ गए हो न हो ये फोन कॉल विश्वास जी के घर से आई है। वो बेचारा बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा इंसान था पड़ोसी। उसने आस पड़ोस को लोगों को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर झांक कर देखा। ओहो, स्थिति बड़ी विचित्र थी। विश्वास साहब पलंग पे मृत पड़े हुए हैं, और उनकी पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी हुई है। उसके भी प्राण निकल गए। सभी मोहल्ले वालों ने, मृत्यु अलग अलग हुई दोनों की, लेकिन जनाजे दोनों के साथ निकले, अर्थी दोनों की साथ निकली। अर्थी लेकर मोहल्ले वाले जा रहे हैं। विश्वास जी के, भावना जी को कंधे देने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन 2 लोगों के कंधे वहां से बहुत दूर थे, और वो 2 कंधे जानते हैं ना कौन थे? उनके अपने दोनों बेटों के कंधे। हर माँ बाप चाहता है कि जब मेरी अर्थी उठे तो मेरी औलाद के कंधे मुझे शमशान तक लेकर जाएं। लेकिन विश्वास जी का विश्वास टूट गया, भावना जी की भावना भी छोटी पड़ गई। दोनों में से एक भी बेटा नहीं आ सका। दोनों के कंधे माँ बाप को सहारा न दे सके। और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि उन दोनों के कंधे तो करोड़ों रुपए के वजन के नीचे दबे पड़े थे। उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास वक्त नहीं था। और ये हमारे समाज में एक के साथ नहीं, न जाने कितनों के साथ होता है। आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, हो सके तो जीवन में धारण करके रखिएगा। आप अपने बच्चों को क्या नहीं बनाना चाहते, बहुत कुछ बनाना चाहते हो, लेकिन याद रखिए कि वो बच्चे आगे इतने बन जाते हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है तब वो हमसे दूर चले जाते हैं। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मत दो शिक्षा, तुम अपने बच्चों को चांद सितारे छूने की। मत दो शिक्षा तुम अपने बच्चों को चांद सितारे छूने की, वरना एक दिन छूमंतर हो जाएंगे। अगर शिक्षा देनी है तो दो शिक्षा चरण छूने की, क्योंकि अंत में यही रिश्ते निभाएंगे, अंत में यही रिश्ते निभाएंगे। हम उस बदनसीब समाज के हिस्से हैं जहां सुंदरता का पैमाना सिर्फ गोरा रंग है, बुद्धिमत्ता का पैमाना सिर्फ अंग्रेजी भाषा है, और पढ़े लिखे पढ़ाई का पैमाना सिर्फ सरकारी नौकरी है। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षा का मतलब है जो पूरे व्यक्तित्व का विकास कर सके, जो चरित्र का विकास कर सके, जो चरित्र का निर्माण कर सके, जो माँ बाप के प्रति फर्ज, धर्म के प्रति फर्ज, अपने देश के प्रति फर्ज अदा कर सके। मेरी नज़र में सही मायने में सिर्फ वही विकास है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी, दिस इज़ अ बैड थिंग। हम सबको धन चाहिए, लेकिन धन भी अगर अपने परिवार के साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आज वो बदनसीब कंधे जिनका इंतज़ार करते करते मिस्टर विश्वास चले गए, भावना चली गई, वो कंधे उनको नसीब नहीं हुए। आपसे प्रार्थना करूंगा, अपने बच्चों को शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा,
चरित्र का निर्माण करने की शिक्षा अवश्य दें। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो उन समाजों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेज बनाना चाहते हैं और अंत में उन्हीं अंग्रेजी सभ्यता के जैसे अकेले पड़े पड़े घरों में प्राण त्याग देते हैं। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।